मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है अहमदनगर की जो दरगाह है बाबा फकीर निसार रहमतुल्लाह अलैह उनकी दरगाह पे। और हम आपको बता दें कि उनका जो सालाना उर्स मुबारक है वो कल से शुरू हो चुका है। कल गुसल था और आज यहाँ पे संदल है। आप जानते हैं कि जब भी उरूस आता है, उनका सालाना उरूस आता है, तो ना केवल मुमरा कौसा के बल्कि दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आते हैं और अपने अकीदत के नजराने यहाँ पे पेश करते हैं और अपनी दुआएं जो होती है वो यहाँ पे मांगते हैं। और हम आपको बता दें कि आज बेहद खास मेहमान इस दरगाह शरीफ पे यहाँ पे आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है श्री एकनाथ शिंदे साहब, उनके जो बेहद करीबी माने जाते हैं गिरीश सेलोत्री साहब। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं और उनके जस्ट बगल में ये अनवर कच्ची साहब है जो हमेशा साथ में दिखाई देते हैं गिरीश सेलोत्री साहब के। तो आज इन्होंने यहाँ पर आके दरगाह शरीफ पे गिरीश साहब ने यहाँ पे चद्दर चढ़ाई, अपनी नजराने अकीदत पेश किया। तो आइए उनसे बात करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्या दुआएं मांगी। तो गिरीश भाई, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल था कि आज आपने अपने साथियों के साथ में यहाँ दरगाह शरीफ में आए और आपने यहाँ पे चद्दर वगैरह भी चढ़ाई, संदल भी चढ़ाया, तो क्या कहना चाहोगे उरूस के इस मुबारक अवसर पे? इस उरूस के मुबारक अवसर पे मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, बच्चे लोगों को सब एक ही संदेश दूंगा कि जैसे मैं एक हिंदू होके मुझे यहाँ कुछ चमत्कार दिखाई दे, मुझे पॉजिटिव रेंज दिखाई दे, वैसे आप भी अपने दिल से इनके ऊपर विश्वास रखो, बाबा जी के ऊपर, और उनकी सेवा करो। अच्छा, और गिरीश साहब यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसी फीलिंग आई आपको यहाँ आने के बाद? मैं तो मोइन भाई यहाँ हमेशा आता हूँ। 1998 में दिघे साहब के साथ में आया था, बहुत छोटी दरगाह थी तभी। तो मुझे वहाँ से टाइम से ही एक दिघे साहब ने कहा था यहाँ से जाते समय, गिरीश खूब भयंकर शक्ति है, मुझे भयंकर शक्ति बोले तो बहुत पॉजिटिव रेंज की है, यहाँ हमेशा आया करना। तो मैं अभी 3 हफ्ते पहले भी जब भी डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब का प्रचार चालू किया तो यहाँ से ही चालू किया, यहाँ ही आके दुआ मांगी और फिर बाहर गए। आज आपने क्या दुआएं मांगी? मैंने एक ही दुआ मांगी। पहले तो मुमरा कौसा वासियों के लिए सबकी हालात ठीक रहे, किसी की रोगराई न होवे, इधर डेवलपमेंट होवे, और उसके लिए हमारे डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब को मुस्लिम भाई बहनों ने बहुत वोट देके चुन के लावे और वो उनकी सेवा करे, यही दुआ मांगे। अच्छा गिरीश साहब, आप भी जानते हैं कि देश में इस वक्त चुनाव का मौसम है, लोकसभा के चुनाव हो रहे, आज दूसरे चरण का भी चुनाव था, तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव के अंदर? और आप भी जानते हैं कि जो लोकसभा का जो 5वां चरण है उसके अंदर कल्याण में लोकसभा की भी सीट आती है जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी मतलब उम्मीदवार है। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है, क्या वो तीसरी बार मतलब चुनाव जीत रहे हैं? क्या होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में? महायुति को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, किसी के दिल में शक नहीं होना चाहिए। और रहे हमारे डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये तीसरी बार चुन के हैट्रिक मारेंगे और इंशाअल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बनेंगे। दोस्तों, ये थे गिरीश सेलोत्री साहब, इन्होंने अपने विचार जो व्यक्त किए। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे दरगाह पे हाजिरी दी, सलामी भी पेश की अपनी, और यहाँ आने के बाद उन्होंने दुआ भी मांगे देश की सलामती के लिए। आप देख सकते हैं कि उनके बगल में जो अनवर कच्ची साहब है, उनसे भी बात करेंगे। अनवर भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आपने गिरीश साहब के साथ में दरगाह पे आके हाजिरी दी, सलामी दी, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा, गिरीश साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और कम से कम 3-4 घंटा दिए मुझे। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि 2022 के अंदर ईद मिलादुन नबी का जुलूस था, तो सीनियर यहाँ पे थे, उनका नाम नहीं मुझे मालूम, 24 घंटे पहला एक अल्टीमेट दिया था कि यहाँ पे जुलूस के अंदर एक भी डीजे नहीं बजेगा। तो उस वक्त मैंने गिरीश साहब को फोन किया था कि ऐसे मेरे पास 40 ग्रुप आए थे, तो उनको मैं बोला था कि भाई शरीयत के हिसाब से तो डीजे बंद है। तो उन्होंने कहा था कि अनवर भाई हम अगले साल से बंद कर दें, मगर ये साल जो हमको डीजे बंद कराया है ये हमारी इज्जत का सवाल है। और लोगों ने 6.5-7 लाख रुपए दे के एक डीजे मंगाए थे। तो बोले अनवर भाई ये लास्ट डीजे हम लोग को बजाने दो। तो उस वक्त गिरीश साहब ने इतनी बड़ी हेल्प करी थी, डॉक्टर साहब से बात किए थे, सीएम साहब से बात किए थे, और वो हमको डीजे बजाने के लिए परमिशन दिए थे कि
किसी का भी धार्मिक जुलूस है तो बोले उनको अपने हिसाब से करना चाहिए। और जो मैं ग्रुप जितने 40 ग्रुप थे उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दूसरा जो ईद मिलाद नबी आया उसके अंदर उन लोगों ने डीजे नहीं बजाया। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उर्स मुबारक के मौके पे बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं और आज शिवसेना सिंधे गुट के जो गिरीश साहब है वो भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने चादर वगैरह चढ़ाई है, यहाँ पे दुआएं भी मांगी। और जब हमने उनसे लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा, खासकर जो 5वां चरण का जो चुनाव होगा महाराष्ट्र के अंदर 20 तारीख को, जिसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की सीट भी शामिल है, उसके बारे में जब उनसे उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह वो जरूर तीसरी बार भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे चुनाव जीतेंगे, कामयाब होंगे और जरूर सांसद बनेंगे। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।